दोस्तों आजकल अगर YouTube पे हम सर्च कराएं कि गन्ने की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, गन्ने का अच्छा उत्पादन लेने के लिए हम कौन सी खादों का प्रयोग करें और कौन सी ग्रोथ प्रोमोटरों का प्रयोग करें, तो आपको कई सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें कई सारी ग्रोथ प्रोमोटरों के बारे में जानकारी दी गई होगी और खादों के बारे में जानकारी दी गई होगी। कई तो वीडियोस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें एक वीडियो में इतनी सारी आपको खादों के बारे में बताया गया होगा, ग्रोथ प्रोमोटरों के बारे में बताया गया होगा, कीटनाशकों के बारे में या फंगीसाइड के बारे में बताया होगा कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं हम किसका प्रयोग करें किसका नहीं प्रयोग करें। अक्सर किसान ये भी सोचता है कि जितनी हमें ये खादें और ग्रोथ प्रोमोटर और टॉनिक्स बताई गई हैं, इनका अगर हम प्रयोग भी करते हैं तो उतना हम उत्पादन क्या ले पाएंगे। तो आप लोगों को सूझबूझ से काम करना है, कौन सी आपके लिए अच्छी खाद है और कौन सी आपके लिए अच्छी सी ग्रोथ प्रोमोटर है, कीटनाशक है और फंगीसाइड है, सही समय कौन सा है और कितना हमें प्रयोग करना है। अक्सर आप लोग कभी गलती भी कर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम खादों का प्रयोग कर देते हैं, ग्रोथ प्रोमोटरों का प्रयोग कर देते हैं, उतना हम उत्पादन भी नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पर आज हम यही बात करेंगे कि आप कौन सी खाद का प्रयोग करें और कम से कम खादों में आप उत्पादन अच्छा ले पाएँ। दोस्तों यहाँ पर आपको ये अपना जो गन्ना हम दिखा रहे हैं, ये हमारे खेत का गन्ना है और इसमें हमने गुड़ाई और जो कुछ कार्यों पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है, ना कि हम अन्य जो खादें हैं और ग्रोथ प्रोमोटर हैं उन पर ध्यान दिया है। कुछ चीज़ों को हमने प्रयोग में लिया है और जितनी भी हमने खाद और ग्रोथ प्रोमोटर, कीटनाशक, फंगीसाइड का प्रयोग किया, सारी आपको हम बताते रहेंगे। गन्ना बुआई से लेकर के आज तक जो खादों का हमने प्रयोग किया है और जितनी भी चीज़ों का प्रयोग किया है, सारी चीज़ें आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले जब हमने गन्ने की बुआई से पहले जो खेत तैयार किया था, खेत में हमने ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया था, जो हमने गोबर की खाद में मिलाकर ट्राइकोडर्मा तैयार किया था और उसको हमने प्रयोग किया था। इसके बाद जब गन्ना बुआई हम कर रहे थे तब हमने उसमें NPK का प्रयोग किया था, वहाँ पर हमने सल्फ़र का भी प्रयोग किया था। जो सल्फ़र एक पैकेट आता है और फंगीसाइड का और सल्फ़र युक्त था, उसको हमने 80% वाली जो सल्फ़र आती है उसको साथ में NPK के साथ में मिलाकर प्रयोग किया था। और इसके बाद जब हमने पहली सिंचाई गन्ने की तब वहाँ पर हमने NPK और उसमें हमने कीटनाशक के रूप में कोराजन का भी प्रयोग किया है। और दूसरी जब हमने सिंचाई की, दूसरी सिंचाई पर हमने सरसों की खली जो है उसका हमने प्रयोग किया और वहाँ पर साथ में हमने सागरिका भी प्रयोग की है। सागरिका जो हमने प्रयोग की थी वो दानेदार प्रयोग की थी और बाद में हमने जो इस वक्त यानी बारिश होने लगी और बाद में हमने जो खाद का प्रयोग किया है वो है नीम कोटेड यूरिया। और ये सारी हमने कम से कम मात्रा में प्रयोग किया है और जो खादें हैं इतनी ही खादों में हमने अपने पूरे गन्ने को आज तक तैयार किया है, जो आपके सामने रिजल्ट है। दोस्तों इस तरह से हमने कम खादों में और इतना अच्छा गन्ना प्राप्त कर लिया है। आप लोग कम से कम खादों का प्रयोग करें और अच्छा उत्पादन लें। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर करें।